गो माने इंद्रियां, इंद्रियों के पति भगवान नजर आने लगे। ज्यों ही पीछे मुड़कर देखा, गोपी पत नजर आ रहे हैं। जय हो गुरुदेव। मल रहे प्रभु अंग गोपियन के। आज ये शरीर मलन लगे। मल रहे प्रभु अंग गोपियन के, नजर में भरे जा रहे। अब जितनी गोपी है उतनी गोपाल, या यूं कह रो जितने मन है उतनी मनमोहन। हर लड़की के पास में एक कन्हैया बदन मल रहा हो, और लड़की को होश ही ना कि कन्हैया बाबू बदन मल रहे। अपने अपने श्याम को सबने करी प्रणाम। शीला बोली कन्हैया तुम्हारे दाएं दूसरों का। अरे मैं तो रही हूँ नगीन नहाई, रसिया तुम्हें शर्म नहीं आवे। अरे मैं तो नहीं है नगीन नहाई, रसिया ने के शर्म नहीं आई। अरे मैं तो नहीं है नगीन नहाई, रसिया ने के शर्म नहीं आई। शीला नाम की लड़की बोली कन्हैया, हम गमई ग्वाल गमारन जात के हिरन, तुम शुद्ध ब्रह्म कहलाने वाले। हम जैसी यादवन की लड़कियन को नौकरी तरह नहलवाए रहे। हमें ना तुम्हारे नाटक अच्छो लगते, प्रेम सबके भय ऐसो काउ को नहीं भोगे आओगे उन्होंने ताव दंदनाने चले आओ। और बोली क्या तुमको ये मालूम नहीं, ये सखियां नग्न नहाती हैं। जय हो गुरुदेव। उस समय पराई छाया तेजे अपनों बदन बचाती है। छोड़ो मुझे, छोड़ो, दूर हटो। छोड़ो मुझे, दूर हटो। बड़े बेशरम हो। भगवान बोले वाह भाई वाह, क्या आता है। मोहन बोले पहले तो तुम धर धर के ध्यान बुलाती हो, जब सेवा में आ जाते हैं तो मोह बेशरम बताती हो। भगवान बोले पहले ध्यान धर धर के बुलाती हो, और जब हम सेवा में आ जाते तो हमें बेशरम बताती हैं। सपना कान लगी जाको ना बुलाओ तो पानी में घुसे चले आइयो। भगवान बोले गोपियों, शर्म क्या होती है और बेशर्मी क्या होती है, इसका उत्तर मैं तुम्हें फिर कभी दूंगा। और भगवान गुस्सा है कि चले गए, रूठ के चले गए। मंजू कान लगी ले बहना, मुश्किल तो बुलाए पाओ। इतनो भाषण ढालू बहना रूठिया या बनाई आई। ललता कान लगी मरी चो जाती हो। प्रेम हुए तो उनके बाप नंदू खींचे चले आए। भगवान चले गए। चौथे दिन की बात है। सब लड़कियां ने अपने लहंगा चुनरियां चीर उतारी पार पर रख दे।
और नगे नान लगी। भगवान चुपका चले आए, चुपका चले आए। सबके चीर चुनरिया लहंगा बटोरे और लाइन चले गए। कदम की डाल पे चढ़ गए, डाल पे चीर लटका दिए। भगवान पत्थर में छुप के बैठ गए। जब सखियों का ध्यान योग टूटा तो पार देखा चीर नहीं है, भीतर की सर्दी सहन नहीं, बाहर की योग शरीर नहीं। कहने लगी बहना चीर को ले गो। आपस में कहने लगी चक्र चेते चंगोर, बहना छलबल करिए छलिया नंद किशोर। कहने लगी बहना और कोई ना है। और ये कौशलेंद्र यादव कोराम नगला के बसने वाले हैं, जो गुरुदेव के गले में माल्यार्पण करके सम्मान कर रहे हैं। और ये मुकेश भाई साहब के बहनोई हैं, ये सम्मान कर रहे हैं गुरुदेव को। समस्त स्टाफ को 51 रुपयों से सम्मान कर रहे हैं। और एक 3 और भंडारे में दे रहे हैं। और कन्याओं का भी सम्मान करेंगे। भगवान इन्हें सुख संपत्ति प्रदान कराता रहे। मेरे भाइयों, शीला कहने लगी बहना हमने जब ते इनते प्यार करो तब ते हमें चैन तो मिलो न। कई बार मेरी सास ने मेरे दूल्हा के कान भर भर के मुँह पे टबाओ। बहना हमने मारे खाए ले, इन्हें नहीं छोड़ो। आज नई नौटंकी देखो। मोहन ने आफत डारी बरे सियारी, मोहन ने आफत डारी बरे सियारी, मोहन ने आफत डारी बरे सियारी। लेके चीर कहाँ प्रभु रमियाए, हम जलमायु घारी बरे सियारी, हम जलमायु घारी बरे सियारी, मोहन ने आफत डारी बरे सियारी। ललता कहने लगी जो गाल बजायो एक चीर ना मिले। तासों बहना प्रार्थना करो, यहीं कहीं छुपे होंगे प्रकट हो जाएंगे। सब सखियां हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। कहने लगी कन्हैया जो अगहन के महीना में नहा रही तुम्हारे लिए तो नहा रही, भोले बाबा के मंदिर में फूल चढ़ा रही तुम्हारे लिए चढ़ाए रही। ये चित्त चोर श्याम चोरी चित्त की करें जाओ, ले तो सब कछु ले ले। मेरे चीरे चों ले गए, मेरे शरीर ले जाओ। जो प्रार्थना करी सो भगवान कन्हैया ने कदम की डाल पे धीरे धीरे बंसी बजाई दी। लड़कियों की नजर उठ गई, कान लगी देख ले बहना। डाल पे चील लटका दिए, पत्तन में छुपे बैठे। ललता बोली कन्हैया सब लोग तुम्हें अवतारी पुरुष बताते हैं, लेकिन क्षुद्र छोकरों के लक्षण तुम्हें छिचोड़ा दर्शाते हैं। पराई औरत कहीं नंगी नहाते हुए और बाकी चीज चुरा ले जो तुम्हारी भलबुन सही है। भगवान कान लगे परसों तुमने मोह बुलाओ तो हम आइए तो तुमने हमें बेशरम बताओ, तो हम तो बेशरम ही है। सखियां कान लगी कन्हैया जो परसों हमारी मुंह से निकल गई तापे थूक दो और चीर दे दो। भगवान बोले चीर लियो। हाँ भगवान बोले पानी में ते बाहर निकल आओ। ललता बोली बोलो गोइया अब कैसे बात निबटे, जो लाज और मर्यादा की नैया कौन घाट उतरे। उर्मिला कहने लगी बहना हम पे तो निकरो ना जाइए। मनोरमा कहने लगी बहना हम तो शर्म के मारे पेट चटक हो जात। ललता बोली अरे भगवान कन्हैया और अवतारी है, लज्जापत के सामने लज्जा कहाँ में, वे जल में है, थल में है, सचराचर में व्यापक हैं। बहना ऐसी कौन सी जगह है जब दीननाथ ना है। निकल चलो। सब सखियां निकल गई। भगवान ने सबके चीर दे दिए और कहने लगे गोपियों मैं समझ चुका हूं तुमने से बोली भाली हो, राग को लिए हुए बैरागन हो, ज्ञान से बिल्कुल खाली हो। तुम लज्जा लज्जा चिल्लाती हो, लज्जा जानती नहीं हो। पानी के मर्द
पानी के मर्यादा मानती हो, पानी के जल को। औरत का कहीं पर नग्न भेष ज्ञान नहीं माना जाता, और जो स्त्री जल में नग्न स्नान करती है वो जल के देवता वर्ण का अपमान करती। सखियां बोली, कन्हैया मैं तुम्हें प्यार में पागल हो गई, मुझे लोक का ज्ञान नहीं है, मैं केवल तुम्हें पहचानती हूँ। ललता ने गाल में गुलचा मारी, कही कन्हैया महाराज कब दिखाओगी? कहने लगे वक्त आने दो, कहाँ दिखाओगे? तो भगवान बोले रात में कदम के नीचे आ जाइए कटीले का जलवाली। कदम के नीचे आ जाइए कटीले का जलवाली। कदम के नीचे आ जाइए कटीले का जलवाली। कटीले का जलवाली, अरे सुन बरसाने वाली। जय हो गुरुदेव। कदम के नीचे आ जाइए कटीले का जलवाली। कदम के नीचे आ जाइए कटीले का जलवाली। कदम के नीचे आ जाइए कटीले का जलवाली। कहने लगी कैसे आ जाऊंगी? मेरे ससुर द्वार पर चारपाई डाल के लेटर थे। भगवान बोले जो तेरो ससुरा तो को रोके, जो तेरो ससुरा तो को रोके, जो तेरो ससुराल तो को रोके, जो तेरो ससुराल तो को रोके। दाब के पाँव ने करिए कटीले का जलवाली। दाब के पाँव करिए कटीले का जलवाली। कदम के नीचे आ जाइए कटीले का जलवाली। कहने लगी मेरे पिया हमारे पास में चारपाई डाल के लेटते हैं। तो कहने लगे भगवान जे तेरो राजा तो को रोके, जो तेरो राजा तो को रोके, जो तेरो राजा तो को रोके, जो तेरो राजा तो को रोके। खिड़की में से सरक आइए कटीले का जलवाली। खिड़की में से सरक आइए कटीले का जलवाली। कदम के नीचे आ जाइए कटीले का जलवाली। कहने लगी मेरी सास बड़ी खतरनाक है, नेक बस शक हुई है तो छप्पर मुंड में धर के नचत है। भगवान बोले जो तेरी सासुर तो कौन बरजे, जो सासुरिया तो कौन बरजे, जो सासुलिया तो को बरजे, जो तेरी सासुल तो को बरजे। क्या करिए? अरे आँखन में नमक झोंक आइए कटीले का जलवाली। आँखन में नमक झोंक आइए कटीले का जलवाली। कदम के नीचे आ जाइए कटीले का जलवाली। कटीले का जलवाली, सुन बरसाने वाली। कटीले का जलवाली, सुन बरसाने वाली। कटीले का जलवाली, सुन बरसाने वाली। कदम के नीचे आ जाइए ओ सुन बरसाने वाली। कदम के नीचे आ जाइए ओ सुन बरसाने वाली। कदम के नीचे आ जाइए ओ सुन बरसाने वाली। सखियां चली गई। अगहन का महीना है, सद पूर्णिमा की रात्रि है। रात के 12 बजे भगवान कन्हैया अपने घर में से निकले। चंद्रमा अपनी जवानी पे उदय हुआ है, तो चंद्रमा की चंद्रिका ने भगवान नटवर से छेड़छाड़ शुरू कर दी। चंद्रमा की चंद्रिका बोली है यादव चंद, मैं तुम्हें तब समझूंगी तुम यादवों में चांद हो
तो मेरे चंद्रमा से विजय पा जाओ। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, चंद्रमा की चंद्रिका की चुनौती भगवान ने स्वीकार कर ली और निर्जन वन में पहुंचे। इतनी जोश में चंद्रमा उदय हुआ कि दोपहरी लग रही थी, रात के 12 बजे। कदम की डाल पर चढ़ गए, होठों पर बंसी रख करके अपने प्रेम की हिरणियों को वह बंसी में नाम लेकर के बुलाने लगे। कैसे बुला रहे? अरे राधा राधा निक जल्दी आइए, संग में गोपिन को लइए, याद करा तू तेरी शाम रो। राधा राधा तू जल्दी आइए, संग में गोपिन को लइए, याद कर तू तेरी शाम रो। राधा राधा तू जल्दी आइए, संग में गोपिन को लइए, याद कर तू तेरी शाम रो। शीला सरला और सुनी ते खबर मेरी पहुंचाइए, शीला सरला और सुनते खबर मेरी पहुंचाइए। मंजू ममता मनोरमा यदि सोबत हो तो जगाइए, राधा राधा जल्दी आइए, संग में गोपिन को लइए, याद करा तू तेरी शाम। राधा राधा तू जल्दी जाइए, जाकर गोपिन को लइए, याद कर तो तेरी शाम रो। रात के 12 बजे जो मुरलिया की धुन कान में पड़ी है, क्या हालत हो गई लड़कियों की। मेरे भक्तों, बंसी की धुन जो कान में गई, ब्रजबालाएं भूली घर को, उत्तम मध्यम की मत न रही, गोदी के ललना छूट गए और पति की न खबर रही। गोदी के लला रोते ही छोड़ दे। कोई गोपी अपने दूल्हा को पानी ले जाए लोटा, जो मुरलिया कान में पड़ी, पलंग की तरफ ना गई, जंगल की तरफ खींची चली गई। कोई गोपी महावर लगाए रही, जो मुरलिया कान में पड़ी, एक पान में महावर के बिना ही महावर की भाज गई। कोई गोपी सुरमा लगाए रही, जो बंसी कान में पड़ी, एक आंख में सुरमा के बिना ही सुरमा की भाज गई। कोई गोपी नथुनिया पहनन जाए रही, नाक की नथुनिया कान में लटकाए गई, वो भाग गई। कोई गोपी बिंदिया लगान जाए रही, माथे की बिंदिया थोड़ी चिपका ली, भई गई। भक्तों धन्य हैं वो वृंदावन की लड़कियां और वृंदावन के ग्वाला जो भगवान के साथ खेले। जो आधार ने तो कछु नहीं कर पाओ जीवन में भक्तों, जो आधार को जीवन तो धोखे में लुट लो। पछताए रहे जब चंद्रपुर में, कछु कर न सके जिंदगानी। और तो कौन तक बहुत रचाए रहे अपनी भरी जवानी में। मेरी सारी जिंदगी चली गई या धन की खेचा तानी।
सब पहुंच गई कन्हैया के पास। श्रृंगार उल्टा सीधा है। कन्हैया ने अपनी माया को बुला के कहा, हर गोपी का श्रृंगार करो और सुंदर स्थान का निर्माण करो जो इनको महाराज दिखा सकूं। जो आज्ञा कह करके माया ने हर गोपी का श्रृंगार किया, बड़े सुंदर स्थल का निर्माण किया, मणिमाणिक जड़ करके जड़ को चैतन्य में बदल दिया।